हम लोगों को महंगाई की जहाँ तक बात है वो ठीक है, महंगाई तो खूब बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ी क्यों है? मोदी सरकार ने हमें सुविधा दी है, ठीक है, तो अब महंगाई बढ़ी है। आज हमारा देश मजबूत देश में गिनी जाती है, ठीक है। आज यूक्रेन को मदद मांगनी पड़ रही है मोदी से। ये कहाँ पता चला? न्यूज देखते नहीं है क्या? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। पहले भाजपा समर्थक परेशान होते थे तो कहते थे कि यार बहुत महंगाई है, तो सामने वाला चढ़ा के कहता है और दो मोदी को वोट, और दो बीजेपी को वोट, तो बेचारा उसको जवाब नहीं आता था। अब उसको जवाब आने लगा, अब कहता है और दो मोदी को वोट। बोले हम कहाँ दे रहे यार, चुनाव आयोग वाले खुद ही दिलवाते रहे। नौटंकी देखनी है? ये देखो इनकी नौटंकी। किसका तस्वीर आप लिए? किसका तस्वीर है? आपको तो पता है कि E20 पेट्रोल के बारे में सोशल मीडिया में बहुत ही बवाल चल रहा है, और उनमें से एक वीडियो निकल के आता है जहाँ पे नितिन गडकरी जी कह रहा है कि सोशल मीडिया में चलाया हुआ कैंपेन पेड है। और नितिन गडकरी जी की इस बात को काउंटर करने के लिए मुकेश मोहन नाम का ये इन्फ्लुएंसर प्रूफ के साथ ये कह रहा है कि हमें भी E20 पेट्रोल का फायदा के बारे में बताने के लिए स्पॉन्सर आया था। तो आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो काफी वायरल है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में बहुत साफ निर्णय हुआ है। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अच्छा, ये मंत्री नितिन गडकरी फिर से झूठ बोल रहा है। जूम करो। कैसे? देखो, मैंने इथेनॉल स्कीम पर वीडियो किया और इसके लोंडे की कंपनी पर सवाल उठाए। उस वीडियो पर मिलियंस में व्यू थे। मेरी तरह कई और क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस ईमानदारी की दुकान नितिन गडकरी पर वीडियो बनाकर छापा मारा, लेकिन ये हमें पेड बता रहा है। ना मंत्री जी ना, हम पेड नहीं थे। पेड बताऊं क्या था? ये मेल देखो। क्लाइंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस BPCL कंपेन एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अवेयरनेस डिलीवरेबल 1 कोलैब रील ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए आपकी PR टीम मुझे 1,45,000 रुपए प्लस GST देने वाली थी। ये होता है पेड। इसके लिए मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी थी, उधर से अप्रूवल भी आया, लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं किया। कहा कि मुझे तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना था और तुम पकड़े गए। मैं ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे नितिन गडकरी की ईमानदारी पर पहले दिन से शक था। मेरा शक यकीन में तब बदला जब अचानक से बड़े बड़े क्रिएटर्स इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की अच्छाइयां गिनवाने लगे। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, फिर खबर आई कि तुम्हारे लुंडे एथेनॉल बना बनाकर रातों रात मालामाल हो गए हैं। इन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दिए गए। जब भी हम अपने देश की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते थे कि पेट्रोल के दाम, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये मनहूस गोदी मीडिया हमारे देश को पाकिस्तान से कंपेयर करता था। याद है? हर बात में पाकिस्तान चले। बात तो सही है। पाकिस्तान में पाकिस्तान पूरे देश की हालत पाकिस्तान जैसी बना दी इस मनहूस गोदी मीडिया ने। देखो क्या हालत हो रही है। थैंक्स टू आवर लेजर वाली मटकती आंखें, हर देश हमसे अलग हो रहा है और पाकिस्तान उनके करीब हो रहा है। चाइना, US और अब सऊदी डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं लोग। मैं गरीब हूँ और हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है कि अगर मोदी जी को बर्थडे पे विश कर दिया मतलब हो गया। देश वेश का इंटरेस्ट नहीं, मोदी जी को बर्थडे विश कर रहा है ना, हो गया। ये डोनाल्ड जिसने मोदी जी को बस बर्थडे पे विश किया है और गोदी मीडिया शुरू हो गया उछल उछल के कार्यक्रम किए। मोदी के जन्मदिन और ये बर्थडे विश जो पूरे दिन चलाई गोदी मीडिया ने, उछल उछल के कार्यक्रम करे। क्या उन्होंने ये बताया कि चाबार पोर्ट से एग्जाम्पशन हटा दिया, जो छूट हमको मिलती थी उसे। हमारे देश का नाम ड्रग तस्करी करने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया इस नारंगी छाप ने। और आज H1B वीजा जिसका दाम 6 लाख हुआ करता था, आज 88 लाख कर दिया इस डोनाल्ड ने। मोदी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। रही जो बात विकास की, ये पूछ रहे थे, एक पोस्ट आती है उसमें लिखा होता है कि आधी आंखें बंद करके देखो तो आपको साईं बाबा दिखाई देंगे, है ना। भाजपा वाले कहते पूरी आंखें बंद करके देखो तो विकास दिखाई देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुजफ्फरनगर में सड़क, बिजली, पानी, कुछ यहाँ के जो पुराने मुद्दे हैं उनमें विकास आया है, कुछ बदलाव आया है। भाजपा सरकार के आने से पहले यहाँ पे सबसे पहली बात तो गुंडागर्दी बहुत थी, चोरी से। अरे मारपीट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे पहली बात तो गुंडागर्दी बहुत थी।
सचिन तेंदुलकर बात करो। खाली अपन टीआरपी के चक्कर में राहुल द्रविड़, स्टॉप द साइलेंस। ये पागल हो गया। सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, लेकिन आईसीसी का प्रेसिडेंट तो जय शाह है। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। गाइस, गौरव भाटिया की लेटेस्ट वीडियो सामने आई है, देखो। किस चर्चा में ये जो नया ड्रेस कोड रिफॉर्म बिल इंट्रोड्यूस किया है कि ऊपर से राष्ट्रवाद और नीचे से आजादी। सॉरी मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या गोदी मीडिया को हमारे बापों, भाइयों, बेटों की ऐसी वीडियोस साझा करनी चाहिए क्या? एंड जस्ट बिकॉज ये गुल्लू के शो पे हुआ है। थोड़ी मर्यादा रखिए। आप में से भारत में नेपाल कौन चाहता है? हाथ खड़ा करे। आप चाहते नेपाल बन जाए? मैं जान लेता हूँ भाई, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? रुको जरा, सबर करो। क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। देखिए, मैं ये नहीं चाहता भारत में नेपाल बने। मैं ये चाहता हूँ कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की माँ की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जॉब कहाँ है? बिहार सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। हरियाणा जाते हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। मोदी, सुनिए, जब मोदी जी की माँ की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, कर्नाटक में है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? माँ की मृत्यु पे भी नहीं गए और अब अपनी माँ का वो श्राद्ध करने पहुंचे हैं, तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, माँ का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध आ रही है। क्या तकलीफ है इनको? हमको नहीं पता। पाकिस्तान जब भी हमारे देश में अटैक करता है उसके बाद पॉलिटिक्स होता है, फिर मैच होता है। अब नया पर एजुकेशन सर की इस वीडियो को देखिए, आपका दिमाग चकरा जाएगा। क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो बहुत खतरनाक है भाई ये हमारे देश के लिए, क्योंकि भाड़ में जाए पॉलिटिक्स, देश सबसे पहले। वर्तमान सरकार इसीलिए शासन कर रही है क्योंकि उसे घटनाओं को बुलाना आता है। कैसे? आइए मैं कई सारे उदाहरण के साथ इस क्रोनोलॉजी को समझाता हूँ। पहला उदाहरण है पठानकोट। अटैक हुआ है जनवरी 2016 में। क्रोनोलॉजी के अनुसार पहले अटैक होगा, फिर रैली होगी, फिर उस रैली में नेता जाकर शहीदों के नाम पर वोट मांगेगा। स्क्रिप्ट के अनुसार नेताजी ने वही किया। आप सुनिए। पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब शहीदों के नाम वोट मांगने के बाद स्क्रिप्ट ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। वही हुआ। 2.5 महीने के बाद मार्च 19 2016 को भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ। स्क्रिप्ट के अनुसार भारत को जीतना चाहिए था, वही हुआ। अब भारत जीतेगा तो अंदर एक देशभक्ति आएगी, हम झंडा उठाएंगे, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रात में घुमाएंगे और बोलेंगे भारत माता की जय, हमने पाकिस्तान को हरा दिया। हम भूल गए उस घटना को जो पठानकोट में हुई, भूल गए, तो वो शासन कर रहे हैं। अब मुद्दा क्या है? फिर एक और नया मुद्दा आना चाहिए। फिर होता है उरी अटैक। यह होगा सितंबर 2016 में। अब अटैक हुआ है, क्रोनोलॉजी क्या कहती है? अटैक के बाद क्या होगी? रैली होगी। तो हमारे नेता ने रैली की। उस रैली में क्या करेंगे? शहीदों के नाम पर वोट मांगेंगे, वोट मांगे गए। अब क्या होगा? अगला भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। तो वही हुआ जून 2017 में, लगभग 8.5 महीने बाद भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ। कौन जीतेगा? भारत जीतेगा। भारत जीतेगा तो हम क्या उठा लेंगे? झंडा। रात को फहराएंगे और बोलेंगे भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। फिर हम भूल गए, हम पठानकोट भूले क्योंकि क्रिकेट हो गया, हम उरी भूले क्योंकि क्रिकेट हो गया। अब हमें कौन याद रखे? तो फिर घटना करवा दो। तो फिर एक घटना और होगी कुछ समय के बाद। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक हुआ, घटना हो चुकी है। अब क्या होगा? रैली होगी। तो प्रधानमंत्री जी फिर रैली में जाएंगे, कहीं केरल जाएंगे, कहीं महाराष्ट्र जाएंगे और रैलियों में वही लंबे लंबे भाषण। हम एक एक आंसू का बदला लेंगे, खून का बदला खून होगा। मेरी रगों में उन्होंने बोल दिया, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी है, स्क्रिप्ट है सब। आप समझिए इस चीज को, उनको काम है सिर्फ बोलना। अब बोलने के बाद वोट बटोर के झोला उठा के चल दिए। फिर क्या होगा? मैच होगा। तो इस घटना के 4 महीने के बाद मैच हुआ, जून 2019 मैच हुआ। कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया जीत गई, हमने फिर झंडा उठाया और भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब भाई पुलवामा भूल गए, अब राजनीति कैसी हो? फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो भाई हुआ था ना पहलगांव, सिक्योरिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? 2 घंटे मारते रहे, कहाँ थे सब लोग? घटना हो गई। फिर भाई ने जाकर रैली की और रैली में क्या बोले थे? आप सुनिए। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मतलब समझ रहे हो? खून और पानी साथ नहीं बहेगा। मैच होने वाला है, मैच हो रहा है। किसका? कितने महीने बाद? 4 महीने 22 दिन बाद, भारत और पाकिस्तान का। बताओ मैच कौन जीतेगा? बाबा भगवान कहते हैं मैच जीतेगा भारत। फिर हम क्या करेंगे? रात को निकलेंगे, क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे। क्या भूल जाएंगे? इस पहलगाम की घटना को। भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं लानत है न्यूज। अमीर नागरिकता छोड़कर विदेश भाग रहे हैं और गरीब अपनी नागरिकता साबित करने के लिए भटक रहे हैं।
पीएम की डिग्री का चीन अमेरिका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए डिग्री दिखाने पे लगाई रोक। WHO ने कहा जब तक मेकअप की उम्र है मेकअप कर लिया करो, बाद में चेकअप की उम्र शुरू हो जाती है। आपके पास वोट था, आपने फकीर को दे दिया। फकीर के पास कटोरा था, उसने आपको दे दिया। गिव एंड टेक, हिसाब बराबर। मास्टरनी जी से प्रेम करना हुआ मुश्किल, आप प्रेम पत्र भेजो, वो आपके 6 गलतियों को अंडरलाइन करके भेज देंगी। जब साधु संत मौलाना भी सत्ता पाने के लिए उछल कूद करने लगे तो समझ जाओ ताकत सत्ता में है, ईश्वर में नहीं। एक लड़के ने जज साहब से किया गंभीर सवाल, बोला मेरा नाम आत्मा है, अगर मैं शांति नाम की लड़की से शादी कर लूं तो क्या आत्मा को शांति मिलेगी? दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति भारत में है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ भारत में है। हम लोगों को सिर्फ पढ़ने और इलाज के लिए लंदन अमेरिका जाना पड़ता है। ऑनलाइन इश्क भी पड़ोसी के घर पक रहे मटर पनीर की तरह है, मिलता कुछ नहीं, बस खुशबू छाई रहती है। प्रयागराज से आई चौंकाने वाली खबर, बाप अपनी बेटी का रिश्ता लेकर लड़के के घर गया, डिग्री मांगने पर लड़के ने दिखाने से किया इनकार। प्रेम में पड़ी स्त्री का नाराज होकर डीपी हटा लेना प्रेमी के लिए भारत बंद जैसा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।